नमस्कार, नजरिया आपका माड़ा में आपका स्वागत है। आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि आगामी 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के दिन अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करें और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो रही है। 30 अक्टूबर की शाम बड़ा ईदगाह में घटना को लेकर एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जदयू प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं। के निदान के खात्मे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शोषितों, वंचितों, दलितों और अकलियतों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे नेता जो पिछले कई सालों से इस इलाके के लोगों को गरीब और पताहाल रखना चाहते हैं, और उनको हमारे आने से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो लोग हमारे वर्कर्स को डराने और धमकाने लगे हैं। पिछले कई दिनों से सबा जफर साहब के लोग हमारे लोगों को डराने धमकाने लगे। हमारा एक छोटा भाई है वासिद, वो ताहिर चौक के नजदीक शहबाज साहब के घर में रहता है। आज से 3 दिन पहले गाड़ी भरकर लोग आए वहां पर और इनका दरवाजा तोड़ने की कोशिश उन लोगों ने की और साथ ही अभद्र शब्दों से उन्होंने वो किया, नवाजा इनको, और ये भी कहा कि आगे तुम लोग को देख लेंगे, और वो डराते धमकाते रहे। इसी तरह अधांग में टियरपाड़ा में जो हमारे वर्कर हैं उनको डराया और धमकाया जा रहा है। उनके घरों पर जाकर उनको आइंदा देख लेने की धमकी दी जा रही है। इसी क्रम में कल हम लोग यहाँ, हमारी सभा थी कल 2 से 3, और सभा करके लोग बिखर गए। हम लोग टियरपाड़ा की तरफ चल गए। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ स्थानीय तौर पर प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे। उसमें वासिद हमारा छोटा भाई है, वो भी था, शोएब बाबू भी थे, बरबट्टा के रहने वाले मिस्टर बाबू भी थे, ये हमारा सरवेली के ये गुड्डू बाबू जो ड्राइवर हैं बरबट्टा के, ये भी थे। इन गुड्डू को भी मारा पीटा और मिस्टर के साथ भी अभद्र सलूक किया, शोएब बाबू के साथ भी मारपीट किया। और अफसोस इस बात का है कि ये काम अगर कोई आम वर्कर कर लेता तो शायद समझते कि वर्कर और वर्कर में भिड़ंत हो गई है, लेकिन ये काम खुद सबा जफर साहब ने कर किया। तो मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया हूँ, मैं किसी से लड़ने नहीं आया। मैं ये मामला को, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाई जाए। अगर वो सत्ता पक्ष में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का गला घोट दे। वो हर तरफ से डराने धमकाने, हमारी सभाओं को विफल करने, हमारी प्रचार और प्रसार की गाड़ियों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर, उसका तार तोड़ दिया, इंडिकेटर तोड़ दिया उसने। मैं इस मामले में, हालांकि कल पुलिस के नौजवान भी वहां पर खड़े थे, मैं इस वक्त इस मामले को यहाँ की जनता, अमोर पैसा की जनता के सामने में रखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कौन सा धंधा ये हो रहा है, ये कौन सी रंगदारी हो रही है। इस मुल्क की जो रीत दिन ब दिन खराब करने वाले लोगों से जिनका रिश्ता नाता है। गुजरात की गुंडागर्दी इसी मुल्क में हुई है, बाबरी मस्जिद को भी लोगों ने इसी मुल्क में तोड़ा है, और आज काला कानून सीए का लाया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग आवाज उठा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। दबंगई की राजनीति दिखाई जा रही है। गोया ऐसा है कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोले, कोई डिक्टेटर हो जैसे, गांव का नवाब हो जैसे, इलाके का नवाब हो जैसे, इस तरह का काम ये कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और यहाँ की अमोर पैसा की जनता से हम कहते हैं कि आपकी अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। हम फरियाद करने के लिए आए हैं। सबा जफर साहब को ये दावत भी देते हैं कि सबा जफर साहब, मेरे वर्कर को मत धमकाइए। अगर आपको तकलीफ है तो मुझसे तकलीफ है, मैं अपना दामन फैलाता हूँ। कंकर पत्थर जो फेंकने हो हम पर फेंक दीजिए। मैं इन कंकर पत्थर को लेकर हाजी मुजफ्फर साहब के मजार पर जाऊंगा और कहूंगा कि आपकी औलाद ने हमें ये सौगात दिए हैं, ये तोहफा मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। और आपसे मैं और जनता से, मैं इस वक्त यहाँ की जनता से मैं इंसाफ की तलब करता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। इन्हीं लोगों ने इस समाज को हमें से पिछड़ा रखा है, गरीबों को दबाने का काम किया है, उनका शोषण किया है, उनका दोहन किया है, डराया है, धमकाया है, धमकाकर वोट लिया है, कभी इसकी जबान खोलने नहीं दी है। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि एमआईएम के आने से उनकी चौधराहट मुतासिर हो जाएगी। तो इस बात से हमें काफी तकलीफ है और हम अपनी इस तकलीफ के बारे में हम अपनी जनता के सामने में बात रखना चाहते हैं।